नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और अब तक हमने कुल 48 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 49 को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था। ऑप्शन ए है हसन निजामी, बी मिन्हाज, सी अमीर खुसरो या डी जियाउद्दीन बरनी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिणी अभियान में उसके साथ कौन सा इतिहासकार था? तो अमीर खुसरो था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। तो दोस्तों अलाउद्दीन ने दक्षिणी अभियान के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था और मलिक काफूर के ही साथ में अमीर खुसरो उसके साथ दक्षिण गया था। अगला प्रश्न है विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है अहमदनगर, बी बीजापुर, सी है गोलकुंडा या डी हम्पी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी में। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर प्राप्त हुए हैं वो हम्पी में प्राप्त हुए हैं। और विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। नाम याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा था? तो इसे भी याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। यह भी पूछा जाता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य बसा था। आगे है निम्न में से वह कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था? तो ऑप्शन ए है चाय, बी कॉफी, सी काली मिर्च या डी इत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च। जो विजयनगर साम्राज्य है यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राज्य था और यहाँ की जो जनता थी वो अधिकांश जनता कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आश्रित थी दोस्तों। और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में काली मिर्च का निर्यात होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर की उपाधि यह किसकी है दोस्तों? ऑप्शन ए है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर को कलंदर कहा जाता था। और दोस्तों बाबर यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और भारत पर इसकी जो पहली प्रसिद्ध लड़ाई है वो है दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। दोस्तों गुलबदन बेगम यह बाबर की पुत्री थी और इसने अपनी प्रसिद्ध कृति हुमायूंनामा में, यह नाम जरूर याद रखिएगा कि हुमायूंनामा, पहली बात तो परीक्षा में यह पूछा जाता है कि यह किसकी कृति है, तो यह गुलबदन बेगम की कृति है। और गुलबदन बेगम यह कौन थी दोस्तों? बाबर की पुत्री थी, जिसने अपनी रचना हुमायूंनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की जो मृत्यु हुई है वो विष देने से हुई थी। और एक दो इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखरेख करता था? तो मराठा अधिकारियों में से वह कौन सा अधिकारी था दोस्तों जो राजस्व विभाग की देखरेख करता था? ऑप्शन ए है पेशवा, बी अमात्य, सी सचिव या डी सुमंत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमात्य। जो राजस्व विभाग की देखरेख करता था दोस्तों उसे अमात्य कहा जाता था। तो शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। अष्टप्रधान की व्यवस्था किसने की थी? शिवाजी ने किया था। और दोस्तों इसमें जो सर्व प्रमुख होता था वो होता था पेशवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन प्लासी के युद्ध के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए है 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ। यह बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध यह 23 जून 1757 ईस्वी को प्रातः यानी सुबह में आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ, शाम को इसकी समाप्ति हुई। तो पहला कथन सही है। दूसरा है सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। तो दोस्तों यह कथन भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी है नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। दोस्तों यह गलत है। जो नवाब के तोपखाने के प्रमुख थे यानी कि मीर मदान थे, इनकी हत्या कब हुई थी दोस्तों? युद्ध के आरंभ में नहीं हुई थी, बल्कि युद्ध शुरू होने के कुछ घंटे बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यह सही सुमेलित नहीं है। और डी है 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया यानी भाग गया था, यह भी सही है। आगे है ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने यह टिप्पणी की? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो दोस्तों यह कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश भारत में रेलवे को लेकर यह टिप्पणी की थी कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है और यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो स्वदेशी के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में अपनाया गया था? सही जवाब होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है वह वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में पैदा हुआ था। तो बंगाल विभाजन यह कब हुआ था? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की थी, उसके विद्रोह स्वरूप स्वदेशी आंदोलन जन्मा। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध यानी कि गौ हत्या को निषिद्ध किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। तो अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में यह अधिवेशन किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, इसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अब बकरीद के अवसर पर गोवध नहीं किया जाएगा यानी गौ हत्या नहीं की जाएगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह किस लिए किया गया था? तो मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव पारित किया था। आगे है निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों पाषाण काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बुर्ज होम। दोस्तों यह कहाँ पे है? तो यह भी याद रखिएगा कश्मीर में स्थित है। कश्मीर प्रांत के में स्थित बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से प्राप्त होता है? तो पालतू भैंस का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह मेहरगढ़ से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय से सप्तम मंडलों को, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसे वंश मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक प्रत्येक मंडल एक एक ऋषि वंश का है, इसीलिए इसे वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है नयनार कौन थे? ऑप्शन ए है शैव धर्मावलंबी, बी है शाक्त, सी वैष्णव धर्मी या डी सूर्योपासक। तो नयनार कौन थे दोस्तों? सही जवाब होगा शैव धर्मावलंबी यानी कि शिव के उपासक जो थे उन्हें नयनार कहते थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और नयनार दोस्तों ये दक्षिण भारत में थे। जब उत्तर भारत में धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था उसके साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था और वहाँ पर शैव धर्म के प्रचारक के रूप में नयनार संतों द्वारा इसका प्रचार किया गया। तो शैव धर्म का प्रचार जो दक्षिण भारत में किया गया तो नयनार द्वारा किया गया। तो नयनार किससे संबंधित है? शैव धर्मावलंबी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।